दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपनी बोट के साथ समंदर में हो और अचानक से समंदर का पानी कहीं गायब हो जाए और बाद में आपको दिखे समंदर की खली और वीरान जमीन। ये चीज आपको कितना ज्यादा डरा सकती है। और आखिर जो समंदर का पानी गायब हुआ है वो कहाँ चला गया, और क्या एक बार फिर से इस समंदर में वह पानी वापस आएगा कि आएगा ही नहीं? चलिए इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। तो इस कहानी शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए, जहाँ टर्म और जूलिया के 2 बच्चे थे, जिनमें लड़के का नाम बेन था और लड़की का नाम कैसे। उसे दिन बेन का बर्थडे था, इसलिए पूरी फैमिली कैरेबियन ओशन में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने और छुट्टियां एंजॉय करने आती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है। इसी भी जूलिया समंदर में स्विमिंग करने के लिए कूद जाती है, जबकि टॉम और बेन दोनों मछलियां पकड़ने में बिजी होते हैं। अचानक से जूलिया को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके चारों तरफ सर्किल बना रही हो। लेकिन जूलिया जब आसपास देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। पर तभी कोई चीज उसे समुद्र के अंदर खींचने लगती है और इसी वर्कशिप के इंस्ट्रूमेंट भी खतरे का संकेत देने लगते हैं। पर टॉम और बैन इन पर ध्यान नहीं देते हैं। इधर जूलिया खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और टॉम को भी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जूलिया को पानी पीछे की तरफ खींचता है और अचानक से टॉम नोटिस करता है कि उसकी वाइफ बोट पर नहीं है। और जब यह दूर पानी में जूलिया को देखता है तो तुरंत पानी में जमकर जूलिया को बचाने चला जाता है। बेन भी बोट के इंजन को स्टार्ट कर इनके पास ले जाता है और फाइनली जूलिया और टॉम दोनों सेफ बोट पर वापस आ जाते हैं। लेकिन टॉम अपने इंसिडेंट को भूलकर रात में फैमिली बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर बताता है कि पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को जल्दी से सरफेस बनाना होगा। इतना बताते ही नेटवर्क गायब हो जाते हैं। कैसी जल्दी से आकर अपने पेरेंट्स को यह बात बताती है। इससे पहले ये कुछ सोच पाते हैं, इन्हें बोट से किसी के टकराने की आवाज आती है और जब ये बाहर आकर देखते हैं तो बाहर बहुत सारी व्हील्स होती हैं। टॉमी देखकर समझ जाता है कि व्हील्स तभी ऐसा करते हैं जब तूफान दस्तक देने वाला होता है। एक तरफ तो इन्हें तूफान से बचना था और दूसरी तरफ इनके सामने व्हील्स थी। तभी एक जोरदार झटका लगता है और जब टॉम जाकर इंजन चेक करता है तो पता चलता है कि टक्कर लगने से इंजन खराब हो गया है। टॉम जब वापस बोर्ड पर आता है तो उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगा होता है। जूलिया इसे जल्दी से स्टिच करती है। टॉम कहता है कि अभी हम इंजन रिपेयर नहीं कर सकते, हम समुद्र के बीच में फंस गए। अब इन्हें हेल्प के लिए किसी को बाहर से बुलाना होगा। कैसी जल्दी से बाहर आकर कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाते। इधर रेडियो भी पूरी तरह से बंद हो चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना और पानी है। टॉम कहता है कि अभी हम शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए हो सकता है कि यहाँ से गुजरने वाली कोई शिप हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई कैन अटैक नहीं था, इसलिए इन्हें बाहर के हालातों का कुछ भी पता नहीं होता। अभी ये लोग डिस्कनेक्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर भयंकर सी आवाज आती है और जो पूरी फैमिली आसमान में देखती है तो आसमान से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे धरती पर गिर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट तो इनकी बोट के पास भी आने वाला था, इसीलिए टॉम बोट के इंजन के डीन अमेज होने के बाद भी उसे किसी तरह आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ते वह ऑब्जेक्ट इनकी बोट की जगह पर आकर गिरता है। लेकिन यह लोग बच जाते हैं। अब इनका इंजन रिपेयर करने लायक भी नहीं बचता और पूरी तरह से खराब हो जाता है। डोम बाहर जाकर देखता है तो ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि मेट्रॉइड्स हैं, इसलिए सभी रेडियो सिग्नल, मोबाइल नेटवर्क वर्क नहीं कर रहे थे। अब समुद्र में बहुत तेज तूफान उठने लगता है, जिस कारण बोट भी बुरी तरह से हिलने लगती है। ये देखा टॉम अपनी फैमिली को बोट के ऊपर वाले डेथ में ले जाता है और इन्हें लाइफ जैकेट पहनाता है ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो ये लोग जिंदा रह सके। ग्रेविटी भी सबसे बुरी तरह से इफेक्ट होती है, जिस वजह से इन सब की नाक से खून बहने लगता है और फिर एक जोरदार झटका लगता है और सब लोग यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब इन्हें होश आता है तब यह लोग देखते हैं कि इनकी बोट तूफान के झटकों की वजह से हर जगह से टूट चुकी है। लेकिन जब यह बाहर का नजारा देखते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस समुद्र में तूफान आया था वह अब बंजर जमीन बन चुकी थी। पानी का नामो निशान तक नहीं था। डोम कॉम्पस निकालकर जब चेक करता है तो इससे पता चलता है कि जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गए, यानी नॉर्थ पोल पर साउथ पोल और साउथ पोल पर नॉर्थ पोल हो गया है। इसलिए जहां डेजर्ट थे वहां समुद्र बन गए हैं और जहां समुद्र थे अब वहां डेजर्ट बन गए हैं कि अब दुनिया में कोई भी नहीं बचा होगा। यह सुनकर कैसी शॉक रह जाती है, क्योंकि अब तक उसका बॉयफ्रेंड भी मारा जा चुका होगा, इसलिए यह बहुत रोती है। अब जूलिया सारा खाना इकट्ठा करने लगती है, लेकिन बेन गुब्बारों को हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उनकी मदद के लिए आ जाए। टॉम रेडियो के जरिए कीन अटैक करने की कोशिश करता है और तभी टॉम को एक रिस्पांस मिलता है और सामने वाला शख्स बताता है कि मैं सबमरीन का कैप्टन हूँ। यह भी कल रात के इंसिडेंट को झेल चुका था, जिस कारण इसके साथी तो मारे गए लेकिन यह बच गया। कैप्टन बताता है कि 1 हफ्ते बाद जब पोल चेंज होंगे तब दोबारा समुद्र का
का सारा पानी समुद्र में लौट आएगा और इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इस वक्त तुम लोग समुद्र की गहराई में हो, इसलिए तुम ऊंची सी जगह पर चले जाओ ताकि तुम बच सको, क्योंकि मैं तो सबमरीन में बच जाऊंगा। इस सुनकर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वह उन्हें भी सबमरीन में आने दे। कैप्टन बताता है कि इसमें सिर्फ 3 लोग की जगह है। टॉम अपने दोनों बच्चों को सबमरीन में भेजने का फैसला करता है और इसके बाद कैप्टन को सारा खाना पानी भी देने के लिए राजी हो जाता है। टॉम अब मैप के जरिए बताता है कि हम लोग 2 दिन में वह सबमरीन तक पहुंच जाएंगे। ये लोग अब खाना वगैरह इकट्ठा करते हैं और तभी बाहर टॉम की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि अपने डॉग को लेकर इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। टॉम इसे सर्वाइवर समझकर पानी देता है, लेकिन यह शख्स टॉम पर ही अटैक कर उसे मार देता है। जूलिया दूर से ही सब देख रही होती है और अब यह शख्स टॉम को मारकर इनकी बोट की तरफ पड़ता है। यह देखकर जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से बोट की तरफ भागती है और अपने बच्चों को खतरे की बात बताकर उन्हें कैबिन में छुपा देती है। सती कैसी को एक फ्लेयर गन भी सेफ्टी के लिए दे देती है। इतने में ही वह अनजान शख्स बोट के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर जूलिया वॉशरूम में छुप जाती है और अपने जख्मों को स्टिच करने लगती है। इधर यह अनजान शख्स बोट को अच्छे से चेक करता है और खाना उठाकर खाने लगता है और बोट में घूमते हुए जरूरत का सामान तलाशने लगता है। इधर जूलिया बोट में बने होल से बाहर निकल आती है, लेकिन इस किलर का डॉग जूलिया को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर किलर भी इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन किलर के यहाँ आने से पहले ही जूलिया डॉग को मार देती है और खुद बोट के नीचे छुप जाती है। अपने डॉग को मरा हुआ देखकर किलर जूलिया को पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतर आता है, जबकि जूलिया जान बचाकर दूसरी साइड में बोट पर चढ़ जाती है और किसी तरह बोट के अंदर भी आ जाती है। लेकिन कुछ ही देर में किलर इसे पकड़ लेता है और इसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। कैसी ये सब छुप कर देख रही होती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी माँ को बचाने के लिए फ्लेयर गन से इस पर शूट कर देती है, जिससे किलर तो ज्यादा जख्मी नहीं होता, लेकिन बोट चलने लगती है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकलने लगती है और सरवाइव करने के लिए कुछ खाना इकट्ठा करने का फैसला करती है और तभी किलर फिर से जूलिया पर अटैक कर देता है। जूलिया किलर पर अटैक कर खाने का सामान लेकर बाहर निकल आती है। दोनों बच्चे जब अपने डीएंड की डेड बॉडी को देखते हैं तो बहुत रोते हैं। बेन के बलून छोड़ने की वजह से किलर यहाँ पर आया था, इसलिए बेन अपने आप को इस सब का जिम्मेदार समझता है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जूलिया, बैंड और कैसी तीनों टॉम की यह हालत देखकर रो रहे होते हैं कि तभी जूलिया की नजर बोट की तरफ जाती है, जहां से किलर बचकर बाहर निकल आया था और अब इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जूलिया जल्दी से बच्चों को लेकर यहां से दूर जाने लगती है और पीछे बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। जूली अपने दोनों बच्चों को लेकर लगातार आगे बढ़ती रहती है, जहां से इन्हें सबमरीन की लोकेशन मिली थी। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग एक चट्टान के पास जाकर रुकते हैं। यहाँ तीनों बहुत उदास होते हैं, लेकिन जूली अपने बच्चों की हिम्मत बनाए रखती है। मैप बोट में ही जल गया था, इसीलिए इन्हें सबमरीन ढूंढने में काफी मुश्किलात आती है। जूलिया देखती है कि अभी वह किलर इनका पीछा कर रहा है, क्योंकि इन्हीं के पास सारा खाना था, इसीलिए यह लोग फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। घंटा तक चलने की वजह से बेन की हालत खराब हो जाती है, इसलिए जूली उसे अपना सारा बचा हुआ पानी पीने को देती है। कैसी भी अब बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह फ्रस्ट्रेशन में बोला, हमें क्या गारंटी है, सबमरीन मिल जाएगी, जल्द ही समुद्र का पानी वापस आने वाला है, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जूली अपने बच्चों की हिम्मत टूटने नहीं देती और कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, बस हमें सबमरीन तक पहुंचना है। और फिर से तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही दूरी पर इन्हें क्रैश प्लेन दिखाई देता है, जो कभी पहले क्रैश होकर समंदर के नीचे दब गया था। ये लोग आज रात इसी में रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ जूलिया कल रात की अपनी फैमिली फोटो देखती है और सोचती है कि एक रात में कितना कुछ बदल गया। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं, लेकिन आंधी रात को कैसी को कुछ आवाज आती है और जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसके पीछे वहीं किलर खड़ा होता है। एक कैसी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जूलिया इसे मार देती है और अब इन्हें खतरे से छुटकारा मिल जाता है और फिर सब लोग सुकून की नींद सोते हैं। अगली सुबह जब यह लोग कलर की बॉडी को देखते हैं तो वह बहुत ज्यादा खराब हालत में होती है। यह देखकर तीनों समझ जाते हैं कि यह खाली समुद्र भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बॉडी की यह हालत हुई है। अब यह लोग सबमरीन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बेन को इतनी ज्यादा प्यास लगने लगती है कि वह तालाब के जहरीले पानी को ही पीने लगता है, लेकिन जूलिया से रोक लेती है। रात को यह लोग एक शेल्टर बनाकर यहीं रुक जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जूलिया को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है
और जब यह बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे कीकड़े होते हैं। जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है और कुछ दूरी पर इन्हें शिप नजर आता है। उसके कंटेनर्स में कुछ लोग भी थे, लेकिन यह लोग इन्हें देखकर कंटेनर को लॉक कर लेते हैं। काफी देर तक यह तीनों इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब यह लोग इन्हें अंदर नहीं लेते तो फिर यह लोग शिप के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन चढ़ते वक्त एक केकड़ा जूलिया के पैर को जख्मी कर देता है, पर जूलिया ऊपर आ जाती है। इधर केकड़े के एंटेनर के अंदर जाकर सभी को मार देते हैं। वहीं जूली अपने स्कार्फ से अपने जख्म को कवर करती है और फिर यहीं बेहोश हो जाती है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो इसके पास इसके बच्चे नहीं होते। जूली अपने बच्चों को खोने के डर से रोने लगती है, लेकिन तभी बेन और कैसी आ जाते हैं, जो कि वेपन्स और खाने की तलाश में गए थे। एनक रेडियो भी मिलता है। जूलिया कैप्टन से कीन अटैक करती है और यह बताता है कि केकड़ों ने इस पर भी हमला किया है। जूलिया के पास मैप नहीं था, इसलिए कैप्टन उसे रास्ता दिखाने के लिए फ्लेयर गन से शूट करता है और साथ ही बताता है कि समंदर का पानी जल्दी वापस आने वाला है। फ्लेयर गन की मदद से यह लोग समझ जाते हैं कि यह सही डायरेक्शन में जा रहा है और सबमरीन कुछ ही दूरी पर है, और कुछ दूर चलने पर इन्हें सबमरीन नजर आ जाती है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इन्हें चट्टान की दीवार को पार करना था, जो कि बहुत खतरनाक थी। जब यह लोग इसे पार करते हैं तो पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। दोनों बच्चे आगे निकल जाते हैं और जूलिया के सामने एक बड़ा पत्थर आकर रुकावट बन जाता है। जूलिया अपने बच्चों को सबमरीन तक पहुंचने का ऑर्डर देती है, क्योंकि सबमरीन में सिर्फ कैप्टन और 2 बच्चों की ही जगह थी और बच्चे ना चाहते हुए भी सबमरीन तक चले जाते हैं, जहां कैप्टन कहता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए अब तुम तीनों चले जाओ। कैसी जल्दी से अपनी माँ को लेने आती है, लेकिन देखती है कि जूलिया की तरफ बहुत सारे केकड़े आ रहे हैं। कैसी अपनी माँ को बचाकर सबमरीन तक ले आती है और तीनों सबमरीन में बैठकर सुकून की सांस लेते हैं। और तभी समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आती हैं और झटके के कारण यह तीनों बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि तीनों शहर में आ गए और सब कुछ तबाह हो चुका है।